सर श्री द्वारा नया संदेश, न्यू विजडम सीरीज फॉर ट्रू प्रोग्रेस इन लाइफ। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। कोई भी ऐसी पास्ट की घटना पावर नहीं रखती जो आपके वर्तमान पर असर करे, जो आपका फ्यूचर डिज़ाइन करे। आपका फ्यूचर कौन डिज़ाइन करे? आपकी आज की समझ। आप जिस कन्विक्शन में जी रहे हैं, आप कौन हैं, वो समझ आपका फ्यूचर निर्माण करे। तो वो निर्माण डेफिनेटली कैसे होने वाला है? दिव्य योजना अनुसार। सेल्फ जिस वजह से शरीर में अपनी लीला देखना चाहता है, क्लियर डिस्टॉर्टेड नहीं, मान्यताओं के चश्मे से नहीं, कुछ ही शरीरों से वो देख पाता है। इसलिए उन शरीरों का इतना महत्व होता है, क्योंकि कम से कम शब्दों में बताया तो जा सके कि आपको जैसी दुनिया दिख रही है वैसी नहीं है। ये आपके चश्मे बता रहे हैं, आपके प्रोग्राम्स, टिप्स जो अंदर चल रही हैं, वो टिप्स निर्धारित करती हैं कि आपको क्या दिखे। आपका ही बिलीफ बताता है इसमें दोष है, इसमें दोष है, इसमें दोष है। तो दोष बाहर देखने की ही हैबिट पड़ जाती है। यही लगता है कि मैं जो तकलीफ भुगत रहा हूँ इसकी वजह से, उसकी वजह से, ये लोग ठीक होंगे तो ही मुझे संतुष्टि मिलेगी। तो कितनी गलत धारणा इंसान लेकर जी रहा है। क्या जीवन के अंत तक भी इसको संतुष्टि मिलेगी? सवाल था नहीं। क्या जीवन के अंत तक भी उसको संतुष्टि मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि बेस ही गलत है। वहाँ से वैसे ही देखने वाला है। तो आप पुराना डिलीट कर रहे हो, नया जो है, सत्य जो है, वो इंटैक्ट रहता है, वो मल्टीप्लाई होता है। वो इतना मल्टीप्लाई हो जाए, वर्तमान में फ्यूचर तक पहुंच जाए। आपका हर दिन आप उसी तरीके से देखोगे, और MSY उसमें मदद करने वाला है। और MSY को आप एक नई दृष्टि से देखोगे। ये संग आपके लिए वंडर्स करेगा। ये शरीर आपके लिए इतना अच्छा काम करेगा क्योंकि आपने उसको क्लीन कर दिया है। अब उसको दिख रहा है एक्चुअली ये है। एक्चुअली ऐसी कहानियाँ चल रही है जिसमें सेपरेट व्यक्ति कोई है नहीं। ये तो आश्चर्य वाली बात है, रोने वाली बात नहीं है कि इतने सारे हम जो सोच रहे थे, इतने सारे व्यक्ति, इसने ये किया, उसने वो किया, और मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और मुझे दुनिया को सुधारना है, ऐसा संकल्प लिया था। ऐसा कुछ है नहीं। तुमको तुम्हारे अलावा किसी को नहीं सुधारना है। देखो, रॉन्ग बिलीफ है तो पर्सन निकल पड़ता है। जोश में निकल पड़ता है, फिर हवा निकल जाती है। कुछ समय के बाद जब झटके लगते हैं, लोग नहीं सुधरते, उल्टा उस पर भी ब्लेम करते, तुम्हारी वजह से हम नहीं सुधर रहे। आप बोलते ये तो माय गॉड, पूरा समय इनको सुधारने में लगा रहे हैं और ये बोल रहे हैं तुम्हारी वजह से हम नहीं सुधर रहे। तो बोले ये तो हद हो गई। ये उल्टी रिजल्ट कैसे आ रही है? विपरीत रिजल्ट कैसे आ रही है? ये समय नहीं दिया होता था तो ज़्यादा अच्छी रिजल्ट आती थी। ये क्या हो गया? तो कहीं तो इंसान अपने ऊपर काम करना भूल गया। तो वापस से नए सिरे से आप इन बातों को जान रहे हैं, और कहानी में कहाँ फंसते हैं, हैबिट डालनी होगी। एटलीस्ट हर घंटे में मनन के लेवल पर तो आपको दिखाई देने लग जाए, बुद्धि के स्तर पर तो आपको दिखाई देने लग जाए। होना तो चाहिए कि स्वयं के अनुभव को ही जानते हुए ये पूरा नाटक महसूस करना चाहिए। मगर चलो, कामों में बिजी है, बहुत फास्ट लाइफ चल रही है, इतनी तो हैबिट हो। 1 बज के 1 मिनट आया, आप रुके,
नए काम में प्रवेश करने जा रहे हैं, आप रुके, अब मैं एक नए काम में जा रहा हूँ और उसमें मुझे अभी घंटों याद रहने वाला नहीं है मैं कौन हूँ, तो मैं पहले ही एक रिकॉल करता हूँ, मैं कौन हूँ, क्या चल रहा है, किसकी कहानी है, और किरदार क्या मैं हूँ या ये एक स्वचलित चलने वाला ड्रामा चल रहा है। सेपरेट व्यक्ति नहीं है, सेल्फ की ही कहानी है, खाली सेल्फ ही है। तुम हो कि नहीं ये पक्का करो, ये पता करो, उसकी ही कहानी है। वही उन शरीरों से स्वयं का दर्शन करना चाहता है जो रिस्पॉन्ड कर रही है। समर्पण हुआ है, तपर्पण हुआ है, भावार्पण हुआ है। तो जिन शरीरों में ये हुआ है उनके द्वारा अगली सीन क्रिएट होने वाली है, उनके द्वारा सबसे मूल बात होने वाली है स्वयं का एहसास, स्वयं की मुक्ति का आनंद, स्वयं की अभिव्यक्ति का आनंद। हैप्पी थॉट्स बहुत अच्छा। महाआसमानी शिविर, ये नाम ही काफ़ी है। जिस तरह से आसमान की गहराई हम नाप नहीं सकते, उसी तरह का ये शिविर है। हाँ। जब मैं यहाँ पे आया था तो आते वक्त हेड लेके आया था, लेकिन ये 5 डेज ने आपको इस हेड को हार्ट में कितना इजीली कन्वर्ट किया पता ही लगा नहीं। यस। इंग्लिश में एक सेंटेंस हम सभी ने पढ़ा है, इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर यू शुड बी अ गुड लिसनर। यहां पर वही सिखाया गया है। यस। श्रवण का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप श्रवण कर सकोगे तो अध्यात्म कुछ नहीं है, अध्यात्म सिर्फ अंतरात्मा जानने की कला है। यस। इजिली मैं जब देखा कि आपने हमारा ध्यान तेजस्थान पर लाया था, तेजस्थान एक ऐसा स्थान है जो हमारे पास रोज है लेकिन कभी ध्यान गया ही नहीं। यस। इसलिए हम पास्ट या फ्यूचर में जीते थे, लेकिन जैसे ही ये स्थान मालूम हुआ तेजस्थान, हाँ। तो हैप्पी थॉट्स आना शुरू हो गए यस। और घटनाएं स्वयं घटित होने लगी और माइंड धीरे धीरे रिलैक्स होने लगा। आपने जानकारी दे दी कि ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर खुद के अंदर है। बस झांकने की दृष्टि जो नहीं थी आज तक, वो आपने दी, इसलिए आपका बहुत बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।